जय हिंद दोस्तों, हम सभी करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में जो पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, वो भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से टॉप 60 क्वेश्चन जो लिए गए हैं। या क्वेश्चन जो है तराशा गया क्वेश्चन है, हर एक एक शिफ्ट से क्वेश्चन जो है उठाए गए हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना किसकी विशेषता थी? रॉलेट एक्ट की, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडक्शन एक्ट की, या ब्रिटिश इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट की, भारत सरकार अधिनियम? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना रॉलेट एक्ट की विशेषता थी। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब आया था? तो 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट जो है भारत में आया था। और यह एक ऐसा एक्ट यानी एक ऐसा अधिनियम था जो कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील से संबंधित अधिकार था। शक के आधार पर इसमें गिरफ्तारी का अधिकार था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है चिप्स की ऑक्सीडाइज होने से बचने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस जो है प्रवाहित की जाती है? तो वह गैस है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नाइट्रोजन गैस जो है भरा जाता है ताकि जो है चिप्स खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक यानी अध्यक्ष कौन थे? जी दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली? कौन सा ऑप्शन सही होगा? केंद्रीय सामाजिक कल्याण संगठन जो है यानी मंडल जो था वह संस्थापक उसके थे जी दुर्गाबाई देशमुख। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जी दुर्गाबाई देशमुख। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी अभेदानंद, स्वामी राजेश्वर नंद महाराज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अशोकानंद? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जीडी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन जो कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का बिखराव, आंतरिक प्रतिबिंब, वायुमंडलीय प्रतिबिंब? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? तो उसका जो कारण है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सितारों में जगमगाहट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PSRY योजना कौन सी वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1993 में, 1992 में, 1994 में, या 1995 में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वह है 1993 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 1993 में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा, तीज पूजा, मकर संक्रांति, या दिवाली? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो वह है छठ पूजा। हम सभी को पता है छठ पूजा जो है वह सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? विशाखापत्तनम, बॉम्बे, सूरत, या कलकत्ता? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? तो वह बंदरगाह जो था सूरत बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज गारंटी अधिनियम,
सौभाग्य योजना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध जो है यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय यह जो है परियोजना है। और किस नदी पर जो स्थित है? यह सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। भाखड़ा नांगल बांध से जो है लाभान्वित होने वाले राज्य जो होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह सतलज नदी पर। तो यहाँ पर जो बोल रहा था भाखड़ा नांगल बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य, तो इनको हम याद कर सकते हैं हिम पहरादी। यह जो होगा ट्रिक होगा हिम पहरादी, जो कि हिम से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिम से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और पा से जो होगा पंजाब, और हाँ से जो होगा हरियाणा। हरियाणा। और रा से क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान। और दी से दिल्ली। ये सभी जो राज्य हैं भाखड़ा नांगल बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। यह भी कॉन्सेप्ट जो है याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है, या यह भी पूछा जाता है कौन से राज्य नहीं है। तो यही जो है 5 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक जो है हिम पहरादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी है। जनसंख्या है, आय है, मानव विकास सूचकांक है, या मृत्यु दर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी है, तो वह है आय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 199, 298, 299, 198। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 299। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। तो यह भी जो है ध्यान में रखिएगा। तो कितने सदस्य जो थे वह 299 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? जे एन टाटा ने, डी जे टाटा ने, आर डी टाटा ने, आर जे टाटा ने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत में 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो वह व्यक्ति थे जे एन टाटा। जे एन टाटा ने 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना स्थापित किए थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? शारीरिक श्रम की कमी से, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, पनबिजली उत्पादन में कोई मदद नहीं थी, वे कम लागत के नहीं थे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से होता है? तो वह जो कारण होता है, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, यानी किसानों का बड़े पैमाने पर जो है स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर किसान रहते हैं उस स्थान पर अगर बांध बनाया जाए तो भारी मात्रा में जो है ज़मीन की खपत होती है। किसानों की कृषि के लिए भी वह ज़मीन उसी बांध के निर्माण में चली जाती है, और किसानों के रहने के लिए जो घर होती है वह पूरी बस्ती ही बांध के निर्माण में चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। इसी के कारण ही विरोध होता है बांध के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और क्या होंगे? सस्वर होंगे, सोपान, ताल या माला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और ताल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं, तो वह कौन सा न्यायालय है? तो वह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि कहाँ पर है? यह जो स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है सबसे अधिक बैठकें हैं और यह जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? सघन निर्वाह खेती, आदिम निर्वाह खेती, व्यावसायिक खेती, व्यापक निर्वाह खेती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वह खेती होती है सघन निर्वाह खेती। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सघन निर्वाह खेती। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? थायरॉक्सिन का, इंसुलिन का, एड्रेनालिन का या ग्रोथ यानी वृद्धि हार्मोन का। पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव किया जाता है? तो वह जो हार्मोन्स होता है ग्रोथ यानी वृद्धि हार्मोन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप खेल एक मौसमी खेल है जो डैश डैश में खेला जाता है, किस राज्य में? मेघालय में, महाराष्ट्र में, नागालैंड में या असम में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है धूप खेल एक मौसमी खेल है जो कहाँ पर खेला जाता है? तो यह जो खेला जाता है असम राज्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, असम राज्य। धूप खेल एक मौसमी खेल है जो असम में खेला जाता है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? पूछा है यहाँ पर, नहीं है। विशेषकर जब एग्जाम में बैठिएगा पेपर देने तो यह नहीं जो शब्द होता है बहुत कन्फ्यूजिंग शब्द है, तो नहीं को ध्यान में रखिएगा। जामा मस्जिद है, लाल किला परिसर है, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है, तो वह है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है यह विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। बाकी लाल किला परिसर, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये सभी जो हैं विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी, महानदी, सतलज नदी, कावेरी नदी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो स्थित है महानदी पर। या क्वेश्चन जो है जीडी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है और महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यह है दंडकारण्य क्षेत्र से, दंडकारण्य क्षेत्र से इसका जो है उद्गम स्थल है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उद्गम स्थल। और यह जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में यह जो है जाकर गिर जाती हैं महानदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह पुरस्कार है सरदार पटेल पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार पटेल पुरस्कार, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज़्यादा रियासतों को एकीकरण किया था। यहाँ पर भी लिखा गया है ना एकीकरण, तो 500 से ज़्यादा रियासतों को एकीकरण किया था, एक सूत्र में बांधा था। उसी के जो उपलक्ष्य में होता है सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है, एकीकरण से जो संबंधित योगदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी में उल्लेख किया गया था कि चाहे कि संविधान ऐसा करे, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, ओरिएंटल पत्रिका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी में उल्लेख किया था कि वह चाहे जो कि संविधान ऐसा करे, तो यंग इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अल्मोड़ा में, बेंगलोर में, देहरादून में या भोपाल में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहाँ पर की गई थी? तो यह किया गया था देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा राज्य में। विश्वामित्र का टीला हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, माउंट विशन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन है? पहली दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा है, प्रेमलता अग्रवाल है, संतोष यादव, बचेंद्री पाल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? माउंट विशन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन है? तो वह है अरुणिमा सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बचेंद्री पाल यह जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? कुंभ मेला, तारनेतर मेला, पुष्कर मेला, सूरज कुंड मेला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? तो वह है कुंभ मेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कुंभ मेला। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न भाषा या सांस्कृतिक वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को डैश डैश का अधिकार है? विनाश करने का अधिकार है, सुरक्षित रखने का अधिकार है, अपव्यय करने का अधिकार है या उखाड़ने का अधिकार है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी सुरक्षित रखने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में, यहाँ पर आग लिख दिया गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? मूंगफली की, अलसी की, सरसों की या तिल की? कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में
खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? तो वह होगा तिल की खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, तिल की खेती। पूछा जाता है सरसों की खेती किस प्रकार की खेती है? तो यह जो है रबी की खेती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तिल। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।